बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चों का वार्षिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का पेपर बता रहा हूं और आप सभी बच्चे सेट सी को देख रहे हैं। कौन सा सेट है? ये सेट सी है। सेट सारे के सारे सेट पेपर में बता रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप वार्षिक परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरे पेपर को देखें। अब आपके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है कि आपने कितना इस पेपर को देखा है, कितने आपने याद किए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा प्रश्न पत्र अगर बताए जा रहे हैं तो आपकी परीक्षा में ये प्रश्न जरूर छपेंगे, इसलिए बिना देर के पूरा पेपर देख लो और अपने माइंड में छाप लो। पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और हमारा ऐप है, ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। तो आप सभी बच्चों को मेंस एजुकेशन ऐप पर ये सारे पेपर उपलब्ध हैं। प्रश्न देखिएगा, सबसे पहले है निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कर लिखिए में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आपसे पूछा गया है तो इसमें आपको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। तो इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ध्यान रखना है। सरकार के द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे उदारीकरण कहते हैं। तो इसमें आपको उदारीकरण करेक्ट ध्यान रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी शासन व्यवस्था है? तो इसमें आपको लिखना है द्विदलीय शासन व्यवस्था। इसमें आप द्विदलीय शासन व्यवस्था लिखना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी मेहनत आप सभी बच्चों को 0.1% अच्छी लगती है और आपको लगता है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दिल से मैंने वादा किया है कि आपका पेपर बाहर नहीं जाने दूंगा। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने नई सदी का उदय शीर्षक से एक संगीत की किताब प्रकाशित की है। तो कब की थी? उन्होंने की थी सन 1900 में। तो इसमें आपको लिखना है सन 1900। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? तो इसमें आपको लिखना है विशाखापट्टनम, जिसे हम बंदरगाह बोलते हैं। तो आप विशाखापट्टनम करेक्ट करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप सभी बच्चों के लिए इस वर्ष यही कामना मैं करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास हों। चारागाह किसे कहते हैं? प्रश्न पूछा गया है। तो प्राकृतिक घास से ढकी भूमि को चारागाह कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्राकृतिक घास से ढकी भूमि, जिसे हम चारागाह कहते हैं। वहीं अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको मैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न बता देता हूँ। प्रथम जूट मिल की स्थापना में हुई थी। तो प्रथम जूट मिल की स्थापना कहाँ पर होती है? कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। तो आपको कोलकाता लिखना है। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया था। तो इसमें आपको लिखना है सूरत में। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में कितने मजदूर काम करते थे? तो इसमें आपको लिखना है 5,84,000 मजदूर। एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसमें आपको लिखना है जनता के प्रति। सांप्रदायिकता के मार्ग में एक मुख्य बाधा है। तो लोकतंत्र के मार्ग में बाधा है। इसमें आपको लिखना है लोकतंत्र। बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेती है। तो किस पर लेती है? वो लेती है जमा राशि पर। किस पर लेती है? जमा राशि पर। ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, क्योंकि बिना मेहनत के तो जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र आते हैं। ये बिल्कुल सत्य आपका हो जाएगा। अगला है जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में भारत का प्रथम इस्पात कारखाना खोला था। ये बिल्कुल आपको सत्य लिखना है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे। ये गलत है। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता के लिए राजतंत्र प्रणाली सबसे अच्छी है। ये गलत होगा। भारत के पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से नेपाल की स्थिति अच्छी है। गलत है। छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर ये पठार लिख लेना आप, है ना, पठार है ये। पठार खनिज संपदा में भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र है। ये बिल्कुल आपका सत्य है। सत्य हमारा हो जाएगा। अब आप याद कीजिए और आप मेहनत कीजिए। अगला है जोड़ी। आपकी स्क्रीन के सामने ये पूरी की पूरी जोड़ी मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको इस जोड़ी को देखना है और याद कर लेना है। कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है कर्नाटक। कर्नाटक हमारा यहाँ सही होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवाई। रोलेट एक्ट 1919 में आया था। बेल्जियम की भाषा फ्रेंच और डच है। सामुदायिक सरकार में हमारा बेल्जियम सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। फोर्ड मोटर्स भारत में 1995 में आई
और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कृषि, खनन, डेयरी और मत्स्यन। ये आप सभी बच्चों की जोड़ी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब पढ़ लीजिए आप सभी बच्चे, मेहनत कर लीजिए सभी बच्चे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो आपके लिए मेहनत कर ही रहा हूँ। क्या आप अपने लिए मेहनत कर रहे हैं? खुद से आप ज़रूर पूछें, क्या मेहनत मैं कर रहा हूँ, है ना? ऐसा खुद से पूछो। टिहरी बांध कहाँ और किस नदी पर है? तो टिहरी जो बांध है वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अब आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में किस नदी पर है। परमाणु ऊर्जा के दो प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो इसमें भी मैं आपको एक ही बताऊंगा। क्या बताऊंगा? एक है यूरेनियम। अब दूसरा आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन विद्यार्थी पढ़ रहा है। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना था? तो इसमें आपको लिखना है सन 1948 में। किन्हीं ऐसे देश का नाम बताइए जिसमें बहुत अधिक आर्थिक असमानता पाई जाती है? तो वो है बांग्लादेश। इसमें आपको लिखना है बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो विश्व व्यापार संगठन वो करता है। तो इसमें आपको लिखना है विश्व व्यापार संगठन। फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो लंदन शहर जाना जाता है। इसमें आपको लिखना है लंदन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्वर्णिम चतुष्कोण किन किन स्थानों को मिलाता है? मैं ये आंसर पहले भी बता चुका हूँ। अब आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। माय डियर फ्रेंड्स, 23 प्रश्नों के आंसर हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये सेट डी है, आप देख पा रहे हैं। ये सेट डी भी बहुत जल्द आएगा आप सभी बच्चों के लिए। तो इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें और अपनी एग्ज़ाम में या अपनी परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।